सिंदबाद और उसके साथियों ने बगदाद लौटने के बाद थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन वह जानता था कि महानता की ओर हर कदम उसे और खतरों से दूर नहीं करता। वह हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहता था। उसकी जिज्ञासा और साहस उसे फिर से एक नई यात्रा पर ले जाने वाले थे। यह उसकी जीवन की सबसे रोमांचक और खतरनाक यात्रा साबित होने वाली थी। बगदाद में उसे एक नए साहसिक अभियान का संकेत मिल चुका था, जिसे वह टाल नहीं सकता था। बगदाद के बाजार में एक अजनबी यात्री आया और उसने सिंदबाद को एक और रहस्यमयी द्वीप के बारे में बताया। यह द्वीप काले धुएं से घिरा हुआ था और कहा जाता था कि इस द्वीप पर जाने वाला कभी वापस नहीं आया या फिर वह शापित हो जाता था। यात्री ने बताया कि उस द्वीप पर एक खजाना छिपा था, लेकिन उस खजाने को पाने से पहले वहां के प्राचीन रक्षक और शाप का सामना करना होगा। सिंदबाद की जिज्ञासा और साहस उसे इस यात्रा के लिए प्रेरित कर रहे थे। वह जानता था कि इसे टालना उसके लिए संभव नहीं था और इस नए रहस्य को सुलझाने के लिए उसने अपने वफादार नाविकों के साथ जहाज तैयार किया। वह हमेशा अपने साहसिक कारनामों को चुनौती मानता था और अब उसकी नजरें नए खजाने और खतरों पर थीं। सिंदबाद और उसकी टीम ने समुद्र में रुख किया और द्वीप की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उस काले धुएं से घिरे द्वीप के पास पहुंचे, समुद्र की लहरें असामान्य रूप से तेज और विकराल हो गईं। जहाज के मस्तूल टूटने लगे और हवा ने उनकी दिशा को भटकाना शुरू कर दिया। समुद्र में घना कोहरा फैलने लगा था और अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। अचानक एक तेज तूफान आया। समुद्र की गहरी लहरों में जहाज यह महसूस करने लगा कि जैसे यह किसी शापित स्थान की ओर बढ़ रहा हो। गड़गड़ाहट और हवाओं ने जहाज को बुरी तरह घेर लिया और समुद्र में खतरनाक बल अपने पूरे सामर्थ्य से काम करने लगे। हर कदम पर सिंदबाद और उसके साथी शून्य में खोते हुए महसूस कर रहे थे। तूफान में उनका जहाज उखड़ने लगा था और सिंदबाद को यह महसूस हुआ कि यह एक सामान्य तूफान नहीं, बल्कि किसी अदृश्य ताकत का काम था। जैसे ही तूफान थमा, वे उस द्वीप के किनारे पहुंचे। द्वीप को देखकर वे समझ गए कि यह कोई सामान्य जगह नहीं, बल्कि एक भयंकर रहस्य का हिस्सा था। चारों ओर अजीब सी आवाजें, रहस्यमय धुआं और डर का एक माहौल था। द्वीप के अंदर जाने से पहले सिंदबाद ने यह तय किया कि उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि यह जगह किसी एक छोटी सी गलती पर उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकता सकती थी। सिंदबाद और उसकी टीम ने द्वीप के किनारे कदम रखा और जैसे ही वे अंदर घुसे, एक अजीब सा डर उनके दिलों में समा गया। यह द्वीप उजाददच और खतरनाक था। चारों ओर जलती हुई आग और जलते हुए पेड़ थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। जिस ओर भी उनकी नजर जाती, वही भयावहता और शापित वातावरण दिखाई देता। सिंदबाद ने देखा कि द्वीप की धरती पर एक विशाल महल खड़ा था, जो घने धुएं और राख से घिरा हुआ था। महल के दरवाजे पर असमंजस में डाल देने वाले प्रतीकों का एक समूह था और अंदर एक कटा हुआ सिंहासन रखा हुआ था, जिस पर एक लहूलुहान गहनों से भरी हुई टोकरी पड़ी थी। सिंदबाद और उसके साथियों ने महल में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, उनका सामना विशालकाय राक्षसों से हुआ। ये राक्षस महल के भीतर खड़े थे और उनका आकार ऐसा था कि किसी साधारण योद्धा के लिए उन्हें हराना असंभव था। इन राक्षसों का चेहरा अजीब सा और डरावना था और उनके शरीर में गहरी दरारें थीं। हर बार जब सिंदबाद और उसके साथी एक राक्षस को हराते, तो उसी स्थान पर दूसरा राक्षस और भी भयावह रूप में प्रकट हो जाता। यह किसी अदृश्य ताकत का काम लग रहा था। सिंदबाद ने यह समझ लिया कि यह द्वीप और महल कुछ और नहीं, बल्कि एक परीक्षा का हिस्सा थे। जैसे ही वे महल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, सिंहासन के पास रखा खजाना उन्हें मिला, लेकिन वह खजाना कोई साधारण खजाना नहीं था। असल में वह खजाना एक शाप था। जैसे ही सिंदबाद ने उसे उठाया, महल की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं। हर दिशा से आग और लावा फैलने लगे और महल के भीतर हर कोने में अंधकार समा गया। महल का आकार बदलने लगा और पूरा स्थान ध्वस्त होने लगा। सिंदबाद और उसके साथियों को एहसास हुआ कि वह खजाना उनका संकट और भी बढ़ा सकता है, लेकिन उन्हें इसका सामना करना था। महल के दरवाजे अचानक बंद हो गए और बाहर का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सिंदबाद ने अपनी सूझबूझ से महल के सभी दरवाजों को खोला और अपने साथियों के साथ बाहर निकलने में सफल हुआ।
महल से बाहर निकलने के बाद सिंदबाद और उसके साथी देखा कि द्वीप अब आग और लावा में समा चुका था। शापित द्वीप अब केवल काले धुएं और राख का ढेर बन चुका था। महल का पूरा ढांचा ध्वस्त हो चुका था। यह द्वीप अब शापित नहीं था, बल्कि उसकी काली कहानी खत्म हो चुकी थी। सिंदबाद और उसके साथी जीवित बच गए थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि खजाना जो उन्होंने ढूंढा था वह उनका साहस और उनकी जिंदगी थी। लेकिन उन्होंने यह भी जाना कि असली खजाना केवल भूतकाल के खतरों से नहीं, बल्कि आने वाले अनदेखे रास्तों से जुड़ा था। जैसे ही वे बगदाद पहुंचे, सिंदबाद ने राजा के सामने खजाना रखा और बताया कि उनका असली खजाना उनका साहस, उनकी यात्रा और उस खजाने के जरिए हासिल की गई समझ थी। राजा ने सिंदबाद को उसके साहस और बुद्धिमानी के लिए सम्मानित किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे अगले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।